नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल प्रदेश में ई वाहनों की खरीद पर 50% सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2026 तक राज्य को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी के साथ साथ ई बस और ई ट्रक की खरीद पर 50% अनुदान दे रही है। इस योजना के तहत 121 पात्र आवेदकों ने ई टैक्सी की खरीद के लिए आवेदन किया है और सरकार ने 13 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसके अलावा परिवहन विभाग ने 6 ग्रीन कॉरिडोर पर स्टेट कैरेज रूटों के लिए ई बसों के 26 रूटों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए 421 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हिमाचल पर्यटन विकास निगम HPTDC की शिमला दिल्ली रूट पर वोल्वो बस सेवा इस हफ्ते से शुरू। हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने शिमला से दिल्ली के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस हफ्ते से HPTDC की वोल्वो बस शिमला दिल्ली रूट पर शुरू होगी। इस लग्जरी बस के लिए ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल शुरू कर दिया गया है। अभी वोल्वो बस को हफ्ते में 3 दिन चलाया जाएगा। 18 सितंबर को बस को ट्रायल के तौर पर रूट पर भेजा जाएगा। नवरात्र पर वोल्वो बस को सुचारू रूप से चलाने की योजना है। हिमाचल में पहली बार पहाड़ी गायों की होगी गणना। GPS सिस्टम के तहत होगी काउंटिंग। पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में पशुओं की 21वीं जनगणना शुरू हो चुकी है। हिमाचल में इस बार पहाड़ी गायों की अलग से गणना की जाएगी। इसके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। इसके लिए प्रदेश में कभी भी पहाड़ी गायों की अलग से गणना नहीं की गई है। इसी के कारण प्रदेश सरकार के पास पहाड़ी गायों का कोई डेटा मौजूद नहीं है। विभाग द्वारा पहले गाय के सिर्फ देसी और विदेशी नस्ल ही काउंट की जाती थी। 21वीं गणना में एक खास बात और है कि इस बार मोबाइल के जरिए GPS सिस्टम के माध्यम से पशुओं की गणना की जा रही है। एक क्लिक पर मिलेगा HPMC का ताजा जूस। HPMC ने अमेजन के साथ किया समझौता। अब एक क्लिक पर लोगों को ऑनलाइन HPMC का ताजा जूस मिलना शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम की ओर से तैयार किए जाने वाले उत्पाद अब अमेजन पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए HPMC ने अमेजन के साथ समझौता किया है। आने वाले 10 दिनों तक इसकी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले HPMC के उत्पाद एजेंसियों के माध्यम से बिकते थे। इसमें कई तरह के फर्जीवाड़े होते थे, लेकिन अब HPMC स्वयं अमेजन के साथ समझौता करके अपने उत्पादों की पहली बार ऑनलाइन बिक्री शुरू करने जा रही है। हिमाचल में जल्द लागू होगी बागवानी नीति। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। इससे भविष्य में 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुक्खू ने बागवानी विभाग की HP शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। CM ने कहा, हिमाचल प्रदेश में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। इसका उद्देश्य राज्य में बागवानी उत्पादन को बढ़ाना और प्रदेश को फल राज्य बनाना है। CM ने कहा, 1292 करोड़ रुपए की यह परियोजना राज्य के 7 जिलों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। वाहन मालिक 8 लाख चालानों का नहीं कर रहे भुगतान। पुलिस ने जारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटे जाने वाले चालान का लाखों मालिक भुगतान नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि लंबित चालान का आंकड़ा 8 लाख से अधिक हो गया है। यह चालान पुलिस और अदालतों में लंबित है। चालान का भुगतान नहीं करने पर पुलिस विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को सख्त हिदायत दी है। इसमें चेताया गया है कि अगर वाहन मालिकों ने जल्द चालान का भुगतान नहीं किया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस राज्य के लोगों को बल्ले बल्ले सरकार के खाते में भेजेगी 1.5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जरिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में ऐसे 3896 परिवारों का चयन हुआ है, जिसमें से 2025 परिवारों को सरकार पक्का मकान बनवाने के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करेगी। सरकार इस रकम को 3 किश्तों में भेजेगी। पहली किश्त में 65,000 रुपए दिए जाएंगे तो वहीं दूसरी किश्त में 52,000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरी और आखिर किश्त में 33,000 रुपए इन लोगों के खाते में भेजे जाएंगे। मनरेगा के तहत लेबरों को 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में तेंदुओं का आतंक। 6 कुत्तों को बना लिया शिकार। CCTV में कैद घटना। हिमाचल में मंडी शहर में एक तेंदुआ बेधड़क घूम रहा है। तेंदुआ लगातार कुत्तों को अपना शिकार बना रहा है। तेंदुआ ने पिछले 1 महीने में अब तक शहर में 6 पालतू कुत्तों को अपना शिकार बनाया है। इन दिनों मंडी शहर के रामनगर और सनियारी वार्ड में तेंदुओं ने आतंक मचाया है। शहर के पुलघराट में तेंदुआ की तस्वीरें HRTC में कार्यरत चालक संजय कुमार के घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। हिमाचल प्रदेश के तनाव पर कांग्रेस हाईकमान की निगरानी। कांग्रेस संगठन से लिया जा रहा अपडेट।
हिमाचल के तनाव पर कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली से निगरानी बढ़ा दी है। शिमला में मस्जिद विवाद के बाद कांग्रेस हाईकमान हर अपडेट ले रहा है। प्रदेश कांग्रेस संगठन और सरकार दोनों की तरफ से विवाद की वजह और उसके बाद हुए प्रदर्शन को लेकर अपडेट हाईकमान को भेजे गए हैं। हिमाचल प्रदेश राजीव शुक्ला लगातार विवाद पर नजर बनाए हुए हैं। वे प्रदेश के घटनाक्रम से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराने में काम कर रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी विवाद को लेकर पहले ही तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। हिमाचल बीजेपी ने पीएम मोदी को दिए गलत आंकड़े, सीएम सुक्खू ने किया सरकार पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश के दोनों पड़ोसी राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक स्थिति भी चर्चा का विषय है। बीजेपी के नेता अलग अलग मंचों से हिमाचल प्रदेश के हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साध रहे हैं। इसका जम्मू कश्मीर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जमकर सियासी इस्तेमाल भी हो रहा है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात को लेकर निशाना साधा। मुस्लिमों की दुकानों पर लगाए गए लाल निशान, उसमें लेन देन करने वाले हिंदुओं का भी बहिष्कार का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद की चिंगारी सोलन में ज्वाला बनी। सोलन बाजार पूरी तरह से बंद रहा। व्यापार मंडल व हिंदू संगठनों ने व्यापक विरोध रैली निकाली गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी रही। यह विरोध रैली जनरल पार्क से शुरू होकर पूरे शहर में घूमी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के बाहर माल रोड पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से गुजारिश की है कि बाहर से आने वाले लोगों की जांच करें। अगर उनकी जांच नहीं होती है तब वो पीछे नहीं हटेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 3000 पद रिक्त। राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 3000 पद रिक्त हैं। स्कूलों में पढ़ाई कराना मुश्किल हो गया है। संघ के प्रधान के अलावा संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रमोद चौहान, नारायण शर्मा, रामदत्त शर्मा, भजनाराम, प्रदीप कुमार, देवेंद्र मोष्टा, रमेश कुमार ने कहा कि हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक नियुक्त करने की मांग की। नवनियुक्त जेबीटी के लिए संघ ने पंजाब की तर्ज पर 35,400 रुपए का मूल्य वेतन मांगा है। हिमाचल में साहसिक गतिविधियां फिर शुरू। पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी अब ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग और बीड बिलिंग, बंदला सहित अन्य साइटों पर पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकेंगे। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में सैलानी पहली बार हाई स्पीड स्टीमर और जेटी का आनंद ले सकेंगे। यह सुविधा एक दिन में शुरू हो जाएगी। इसी झील में करीब 10 दिन बाद 60 सीटर क्रूज चलना भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पर्यटक कुल्लू की ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग और बीड बिलिंग, बंदला सहित अन्य साइटों पर पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकेंगे। राज्यसभा चुनाव मामला, बीजेपी सांसद हर्ष महाजन को हिमाचल हाईकोर्ट से झटका। हिमाचल प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में हर्ष महाजन को झटका दिया है। कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को निरस्त करने की मांग वाली भाजपा सांसद की अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। साथ ही प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को 2 सप्ताह में जवाब देने के आदेश जारी हुए हैं। बोले पीएम मोदी, साल 2047 तक विकसित देश बनेगा भारत। पीएम मोदी ने चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किया। इसमें उन्होंने कहा कि भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाना है। यह एक्सपो इसी एक्शन प्लान का हिस्सा है। बीते 100 दिनों में भारत ने 12 नए इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का निर्णय लिया है। 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। आज का भारत आने वाले 1000 साल का आधार तैयार कर रहा है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।